नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनोवेंटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके बैंक एक्सपेंसेस की जो एंट्री है वो कैसे पास करें। उसको पास करने के दो तरीके हैं, या तो हम जनरल ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जनरल ट्रांजैक्शन के थ्रू। जनरल ट्रांजैक्शन का विंडो ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से F7 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर हम ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाकर जनरल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो हमारे बैंक अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके बैंक ने आपके अकाउंट में से 290 रुपीज एक्सपेंसेस कट किए हैं, राइट। 295 रुपीज कट किए हैं, ओके। अभी हम क्योंकि हमारे अकाउंट में से 295 रुपीज कट हुए हैं तो हम उसको यहाँ क्रेडिट बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैंक एक्सपेंसेस को, यदि आपका जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे बैंक एक्सपेंसेस में जीएसटी माइनस करके अमाउंट जो कि 250 है वो डालेंगे, और जो हम सीजीएसटी, इनपुट टैक्स 22.5 और एसजीएसटी, इनपुट टैक्स 22.5 डेबिट करेंगे। यहाँ पे बैंक एक्सपेंसेस डेबिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। सीजीएसटी इनपुट टैक्स और एसजीएसटी इनपुट टैक्स हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए ये एसेट है, हमें ये क्लेम करना है। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखने के लिए हम Ctrl+D प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और डे बुक ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो गया 295 रुपीज से, और बैंक एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए हैं 250। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों डेबिट हुए हैं उनके अमाउंट से। इसी का इफेक्ट हम जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जीएसटीआर रिपोर्ट्स में जाकर जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करें। आज की ट्रांजैक्शन है इसलिए हम आज का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डेट चेंज करके चेक कर सकते हैं। ये अदर आईटीसी के हेड में आपको शो करेगा। ये देखिए, अदर आईटीसी के हेड में सीजीएसटी 22.5 और एसजीएसटी 22.5 शो हो रहा है। एक और तरीका है बैंक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का। उसके लिए हम एक्सपेंस ट्रांजैक्शन पे भी जाके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जिस पार्टी को ये एक्सपेंस ये दिए हैं उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। इस यूज केस के लिए हम आईसीआईसीआई बैंक, जो हमारा बैंक अकाउंट है, उसे चूज करेंगे। एक्सपेंस का टाइप क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारे बैंक एक्सपेंसेस हैं, बैंक एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 250 रुपीज। उसको ऐड करेंगे। हमने इसमें टैक्स नहीं लगाया है, टैक्स यहाँ पे जीएसटी की स्लैब 18 सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी हमने ये अमाउंट हमारा अकाउंट से टोटली कट हो गया है तो हम पेड अमाउंट में जाएंगे और 295 रुपीज सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे पेड बाय है हमारा बैंक अकाउंट। तो उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को हम सिमिलरली डे बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। डे बुक आप Ctrl+D प्रेस करके कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं और रिपोर्ट्स में जाकर डे बुक पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे जीएसटीआर रिपोर्ट में। आज की जो डेट है, यहाँ पे हमारा अदर आईटीसी में 45 रुपीज आ गया, बिकॉज हमने दो ट्रांजेक्शन्स पास की, एक एक्सपेंस के थ्रू, एक जर्नल के थ्रू। इस तरह से आपका जो बैंक एक्सपेंसेस है उसकी ट्रांजैक्शन आप पास कर सकते हैं। इन केस आप जीएसटी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उस केस में आपकी जो जनरल ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे बैंक एक्सपेंसेस टाइप कीजिए, डेबिट में डालिए पूरा बैंक का एक्सपेंस का अमाउंट, और फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको क्रेडिट कीजिए और अपडेट करके सेव कर दीजिए। तो दोनों तरीके से यदि आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं तो, और जीएसटी नहीं क्लेम कर सकते हैं तो, दोनों केसेस में इस तरह से जीएसटी बैंक एक्सपेंसेस की एंट्री हम डाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बैंक एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन हम
इनोवेंटरी सॉफ्टवेयर में कैसे डाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।